हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसा कि आपके जो चैप्टर चल रहा है 11 वर्क एंड एनर्जी, ठीक है, उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं राहुल सर, डिटेल में आपको समझा रहे हैं और होमवर्क में करवा भी रहे हैं। आज के इस वीडियो में चलते हैं चैप्टर 11 के क्वेश्चन आंसर 16 की तरफ, ठीक है। बुक का जो क्वेश्चन है 16 है, उसको राहुल सर समझाएंगे और उससे आगे के क्वेश्चन भी डिटेल में समझाएंगे और आपको लिखवाएंगे भी। सो लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। सो लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 16। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग, एक m मास का ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v, विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v, ठीक है। एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। आगे देखिए, हाउ मच वर्क शुड बी, आगे लिखिएगा फुल स्टॉप लगा करके, हाउ मच वर्क शुड बी। आगे कह रहा है हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट, डन ऑन द ऑब्जेक्ट। आगे कह रहा है हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग, इन ऑर्डर टू ब्रिंग, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है जो कि मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट, ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में कैसे आता है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने के लिए पूछा जा रहा है कि एक m मास का ऑब्जेक्ट है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो चलते हैं, इसके आंसर देंगे राहुल सर, आप लोगों को समझाएंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर बात करें, ठीक है, जो वर्क डन हो रहा है ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने पर, वो क्या होगा कि क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट का जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो देखिए, वर्क डन लिखेगा, वर्क डन टू ब्रिंग, वर्क डन टू ब्रिंग, अब किसको लाने में, द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट, ओके। तो यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने के लिए कितना वर्क हुआ है, उसके लिए क्या करोगे, इक्वल टू, हम क्या करेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें चेंज कर देंगे, चेंज इन, क्योंकि पहले काइनेटिक एनर्जी आप सोचिए, खुद अपने आप से सोचिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये अभी मूव कर रहा है, ठीक है, किसी वेलोसिटी से ही मूव कर रहा है, तो ज्यादा इसकी स्पीड है, ठीक है, स्पीड इसकी ज्यादा है, ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी या नहीं होगी, होगी। फिर इस पर क्या लगा दिया जाता है, रिटार्डेशन, या बोल दिया जाता है इस पर क्या लगाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है। फोर्स के कारण ये इसकी स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी या नहीं होगी, होगी। तो यानी कि पहले काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी और अब काइनेटिक एनर्जी कम है, तो यानी कि कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो आगे देखिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कितना चेंज होगा, पहले क्या थी 0 माइनस, बाद में कितनी होगी, हाफ के, जल्दी बताइए, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि मास हो गया और वेलोसिटी होगी, ठीक है। क्योंकि पहले तो, ठीक है, वो कह रहा है v वेलोसिटी से मूव कर रही है, लेकिन उसकी इनिशियल तो दी नहीं है, लास्ट की जब वो रुकती है तो उसकी फाइनल दी हुई है, इनिशियल उसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। इनिशियल में से फाइनल हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, लिखिएगा माइनस के हाफ mv स्क्वायर, ये इतना इस पर वर्क हुआ है, ठीक है। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, कैलकुलेट द वर्क। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन, रिक्वायर्ड REQUIRED, रिक्वायर्ड टू बी डन। कहा जा रहा है कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप ए कार, टू स्टॉप ए कार, ठीक है, ऑफ। तो कहा जा रहा है कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप ए कार ऑफ 1500 kg, 1500 किलोग्राम की जो कार है, ठीक है, मूविंग एट ए वेलोसिटी, आगे लिखिएगा मूविंग एट ए वेलोसिटी, जो कि मूव कर रही है, मूविंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक कार है जो कितनी वेलोसिटी से, 60 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, जिसका जो मास है वो 1500 kg मास दे रखा है, ठीक है। उसका कितना वर्क की आवश्यकता होगी कैलकुलेट करवा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कार का मास लिखिए, मास ऑफ कार कितना है 1500 kg, ठीक है। कार का मास कितना है 1500 kg दे रखा है। वेलोसिटी कार की कितनी है, नीचे लिखिएगा वेलोसिटी ऑफ कार कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 1 आवर को सेकंड में 60 इंटू 60, ओके, मल्टीप्लाई कीजिए। ये 60 से 60 कैंसिल, 66 और 2 से ये कैंसिल, ठीक है, कितना है 15/3, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करो आप, तो ये आ जाएगा 16.67 मीटर पर सेकेंड, ओके, 16.67 मीटर पर सेकेंड आ गया। नीचे देखिएगा वर्क डन कितना होगा, नीचे लिखिएगा वर्क डन, वर्क डन कितना होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार, ठीक है, कार की काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप निकालिए के इनिशियल, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में निकालूंगा इनिशियल, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं के इनिशियल, ठीक है, या के ई लिखिए आप, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ½ mv², ओके। तो हाफ मास की वैल्यू रखिए 1500 इंटू इसका स्क्वायर करें 6.67 का स्क्वायर, ओके, कर दिए स्क्वायर। चलिए जी आगे, तो ये जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1500 इंटू 16.67 इंटू 16.67, ठीक है। 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 750 बार कैंसिल होगा। इसको आगे सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा 2084, लिखिएगा 208416 पॉइंट, कितना है 208416.68 जूल, ठीक है। ये तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई। नीचे आ जाइए फाइनल, ठीक है, तो नीचे लिखिएगा के ई फाइनल, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी आई 0 आई। अब वर्क निकालेंगे तो, और वर्क इक्वल टू क्या करोगे आप, काइनेटिक एनर्जी फाइनल में से काइनेटिक एनर्जी आप इनिशियल को माइनस कर दो, तो फाइनल कितनी है 0 है। 0 में से क्या माइनस करोगे 208416.68 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा भैया, माइनस के 208416.68 जूल आ गए। ये आपके क्या आई फाइनल, मतलब जो फाइनल में से इनिशियल आपने माइनस कर दिया तो ये आपके वर्क आ गया, ठीक है, क्या आ गया वर्क आ गया। और यही आपके क्या है आंसर है, ठीक है, ये आपके आंसर हो गया, ठीक है। चले नेक्स्ट, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ऊपर वाले को रफ कर देते हैं, ठीक है, ये आपने नोट कर ही लिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ए फोर्स, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ए फोर्स। ठीक है, नीचे कुछ डायग्राम्स दिए जाएंगे, सारे क्या है ये फोर्स है। ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ये फोर्स F इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप का लिखें कैपिटल में, F इज एक्टिंग। ठीक है, क्या लिखा, F इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, F इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, F जो है वो एक्ट कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। ठीक है, फुल स्टॉप। मास m का एक ऑब्जेक्ट है जिस पर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है। आगे कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लिखिएगा द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम वेस्ट, WEST, वेस्ट टू। ठीक है, तो जो डायरेक्शन है वो क्या है, वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक है, यानी कि पश्चिम से पूर्व है। ठीक है, शोन बाय द लॉन्गर, SHOWN, शोन बाय द, क्या लिखा, वेस्ट टू ईस्ट शोन बाय द लॉन्गर एरो, लॉन्गर एरो, ARROW, फुल स्टॉप। ठीक है, लॉन्गर एरो। ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली, फुल स्टॉप बाद लिखें ऑब्जर्व डायग्राम केयरफुली। ठीक है, ऑब्जर्व डायग्राम केयरफुली एंड स्टेट वेदर, एंड आगे कह रहा है स्टेट, STAT, स्टेट वेदर। ठीक है, ऑब्जर्व डायग्राम केयरफुली एंड स्टेट वेदर द वर्क डन बाय, द वर्क डन बाय, जो वर्क डन हो रहा है बाय द फोर्स इज, क्या है, नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो, तीनों में से पूछना चाह रहा है। ये नेगेटिव है, कॉमा पॉजिटिव है और जीरो है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ए फोर्स, कि प्रत्येक का एक फोर्स दिया गया है, उन पर फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पर, और ऑब्जेक्ट का मास है m। जो आगे बताना चाह रहा है कि जो डायरेक्शन है किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, वो क्या है, कहां से, वेस्ट से, वेस्ट टू ईस्ट है, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है एक लंबा सा एरो बना करके। ठीक है, आपको डायग्राम को केयरफुली ऑब्जर्व करना और बताना है कि उन पर जो वर्क डन हुआ है, जो वर्क हो रहा है फोर्स के कारण, वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है या जीरो है। ठीक है, आपको 3 डायग्राम बना रहे हैं राहुल सर, ध्यान से देखना। फर्स्ट डायग्राम तो ये रहा, एक तो ये बना दिया बॉक्स। ठीक है, एक ऐसे यहां बना दिया बॉक्स, ध्यान से देखना, एक यहां बना दिया। ठीक है, 3 बॉक्स बना दिए। चलिए जी, आगे क्या होगा, इस तरीके से करना है आपको। यहां से इसको अटैच कर देना है। ठीक है, ये कर देना है। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, क्या दिखाया जा रहा है, यहां पर